जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने वहां पर अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया। दरअसल हॉर्मुज में अमेरिकन नाकेबंदी से ईरान भड़का हुआ है और अब उसने अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद भेजने से इसी वजह से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, जब तक ये हटाई नहीं जाती, तब तक पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन नहीं भेजा जाएगा। ईरान ने ये दो टूक कह दिया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अब आखिरी मौका है। अगर अब भी समझौता करने के लिए ईरान तैयार नहीं होता तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की ये बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा और उम्मीद जताई कि इस बार ईरान उनकी शर्तों को मान लेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख अलग ही है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में इस बात की भी पुष्टि की कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे। सोमवार रात तक वो वहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद आगे उम्मीदें लगाई जा रही है बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचने की। इसी बीच समंदर में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव भी बढ़ गया है। नाकेबंदी नहीं मानने पर अमेरिकन नेवी ने एक ईरानी शिप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ईरान भड़क उठा और अब भड़के ईरान ने बदला लेने की कसम खाई हुई है। और ये देखिए, आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से शांति वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस क्या इस वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, इस पर भी अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। बातचीत के लिए डेलीगेशन जा रहा है इस्लामाबाद के लिए, वहां वो लोग पहुंचेंगे। ट्रंप की तरफ से भी ये बात कही गई, ये दावा किया गया। हालांकि ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है और शर्त ईरान की सिर्फ एक ही है कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटती तब तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी। तो अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बातचीत के लिए डेलीगेशन जाने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में ये देखिए, कंफ्यूजन इसी वजह से और ज्यादा क्रिएट होता हुआ। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डेलीगेशन जा रहा है, डेलीगेशन के अंदर कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन वहां पर बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा अमेरिका की तरफ से, उनके नाम सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये बड़ी खबर अब ईरान की तरफ से, ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने कह दिया है जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटा देता तब तक हम अब आगे पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद, फेल होने के बाद कोई बातचीत नहीं करेंगे। पहले वार्ता होगी या फिर अब ये जंग आगे यूं ही कंटिन्यू रहने वाली है। इसी पर पूरी दुनिया की निगाहें इस समय टिकी हुई है, क्योंकि पहले राउंड की वार्ता जो इस्लामाबाद में हुई थी, जो फेल हो गई थी, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ये जो एक नया डेलीगेशन अमेरिका की तरफ से बातचीत करने के लिए ईरान के साथ इस्लामाबाद भेजा जा रहा है, संभवतः इस बार बातचीत हो पाए, बातचीत में कोई समझौता हो सके, किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। लेकिन फिलहाल तो ऐसी उम्मीद नजर आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी भी बातचीत होगी या नहीं, इसी पर सस्पेंस बरकरार है। बातचीत होगी तभी तो आगे कोई फैसला लिया जा सकेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि शांति वार्ता पर अमेरिका की जो मांगे हैं वो नाजायज है, वो सरासर गलत है। ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका जो मांगे हमारे सामने रख रहा है वो सही नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। हॉर्मुज में नाकेबंदी, सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन, और इसी वजह से ये पेच फिलहाल फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ तो बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी जा रही है, ईरान ने मना कर दिया, ये शर्तें गलत है, हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। और ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये भी कह दिया है कि जब तक
नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से नहीं हटाई जाती है, आगे बातचीत करने का तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। अब ऐसे में यहाँ ये जो पेच फंसा हुआ है, ये कैसे निकलेगा, कैसे अगर बातचीत नहीं होगी तो समाधान पर कैसे पहुंचा जाएगा, क्या इस जंग का कोई फुल स्टॉप होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, ये तमाम सवाल इस समय फ्लोट कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड जनरल मेजर अनुज माथुर साहब। माथुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। माथुर साहब, इस समय सबसे बड़ा सवाल सस्पेंस पर बरकरार है। बातचीत होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो जो डेलीगेशन अमेरिका की तरफ से भेजा जा रहा है उसका क्या होगा, वो इस्लामाबाद जाकर करेगा क्या? ईरान ने साफ कह दिया हम तो बात करेंगे नहीं। ये चल क्या रहा है? शिल्पा, देखिए, ये जो डेलीगेशन अगर अमेरिका का वहां जा रहा है तो इस बात को मैं नहीं मानूंगा कि उनके पास रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है कि ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचे। अगर पाकिस्तान की तरफ से या ईरान की तरफ से उनके पास अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं होगी तो मुझे लगता नहीं है कि एक उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में इतना बड़ा डेलीगेशन वो भेज करके अपनी जग हंसाई करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि ईरान इस बात को माने, या कहीं ना कहीं उनके सोच में, उनकी जो स्ट्रेटेजी में एक इस प्रकार का है कि वो कल से पहले एक ऐसा मैसेजिंग करें कि उन्होंने ये जो ब्लॉकेड है उसको हटा दिया है ताकि ईरान बातचीत करने के लिए आगे आए। मुझे उम्मीद है, देखिए शिल्पा, इसकी सफलता की जो कहानी है वो ये होगी कि अगर बातचीत होती है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मेरे हिसाब से मानी जाएगी। इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इतने समय से ये युद्ध चल रहा है, इतनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक दूसरे की डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं, उनकी एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इतनी ज्यादा विरोधाभास रखने वाली हैं कि अमेरिका एक भी बात ईरान की मानने को तैयार नहीं है और ईरान एक भी बात अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक या दो वार्ताओं से इसका पूर्ण समाधान निकल जाए ये संभव नहीं है। तो अगर वार्ता होती है तो वो भाई बहुत बड़ी सफलता मैं कहूंगा। और अगर उस वार्ता में ये भी सिर्फ निर्णय निश्चित हो जाता है कि हम किसी तरह से हॉर्मुज को थोड़ा ईज आउट करेंगे, वहां से ट्रैफिक अलाउ करेंगे दोनों अमेरिका और ईरान, और सीज फायर को कंटिन्यू करेंगे 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, व्हाटएवर, तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। तो अगर अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है तो मैं इस बात को मानता हूं कि शायद उनके पास इस प्रकार की एक या तो रणनीति है जिससे वो ईरान को बातचीत की मेज पर लेकर के आए, अथवा ईरान की तरफ से उनके पास अश्योरेंस है। ये जो बयानात हो रहे हैं शिल्पा, ये बयानात इसलिए होते हैं कि अमेरिका भी दबाव की रणनीति अपना रहा है, वो उनके ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है बातचीत से पहले। उसी प्रकार से ईरान जो जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी किसी एक वहां पर अपनी थोड़ी असर्टिवनेस, अपनी थोड़ी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बातचीत से पहले वो एक थोड़ी बेहतर पोजीशन में हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिकन डेलीगेशन गया तो बातचीत होना संभव है। ठीक है, आप कह रहे हैं माथुर साहब कि भाई देखिए, बिना ठोस वजह तो अमेरिकी डेलीगेशन वहां से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा नहीं। मैं इस पर आगे भी आपसे बातचीत को कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर की कर लेते हैं बात कि शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान ने भी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जिस शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, दरअसल वो अभी कंफर्म ही नहीं है। ईरान कह रहा है हम बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने भी अभी शांति वार्ता को लेकर कोई सच कंफर्मेशन दिया नहीं है। ऐसे में बातचीत होगी तो कैसे होगी, ये बड़ा सवाल बरकरार है। इस्लामाबाद में दरअसल बातचीत होनी है और इस शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में हलचलें भी तेज होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सिक्योरिटी वहां पर काफी टाइट कर दी गई है। वहां के जो बड़े होटल्स हैं जहां पर अमेरिकी डेलीगेशन को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी, उन होटल्स को खाली करवाया जा रहा है। उन होटल्स के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और ऐसे में लगातार हलचलें वहां पर तेज है, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। और इसी बात को माथुर साहब एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि हलचलें तो तेज होती हुई नजर आ रही है, तैयारियां वहां पर इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन के स्वागत के लिए दिखाई देने लगी है, लेकिन कंफर्मेशन पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। यानी कि बातचीत के लिए वो आ तो रहे हैं, लेकिन बातचीत होगी कि नहीं होगी, फिर से मैं उसी सवाल पर आ गई सर।
बिल्कुल आना जरूरी भी है, लाजमी है ये सवाल, ये सवाल, और ये सबसे बड़ा आज की तारीख में, इस परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसका मैं आपको देखिए, एक दोनों साइड्स में गेम ऑफ ब्लफ मुझे लगता है चल रहा है। और ईरान अलग ब्लफ कर रहा है, अमेरिका अलग ब्लफ कर रहा है। और उसकी वजह क्या है? अमेरिका का जो स्टांस है उसकी मुझे लगता है वजह यह है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं इस बात का उनको श्योरेंस है कि उन्होंने ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं और ड्रोन पावर है, क्योंकि ईरान की जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है उसको तो उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान कर ही दिया है। नेवी का करीबन 60-70% नेवी खत्म हो चुकी है। एयरफोर्स उनके पास वैसे भी कोई साइजेबल एयरफोर्स थी नहीं। आर्मी को भी बहुत नुकसान किया है, लीडरशिप को बहुत नुकसान किया है। तो उनको ये लगता है कि उन्होंने उनकी जो ईरान की शक्ति, असलन शक्ति है, मिसाइल पावर, उसके भी लॉन्चर्स वगैरह को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये उनको उनका विचार है, और इस वजह से वो थोड़ा सा कड़ा स्टांस ले पाने में संभव है कि हमने उनको इतना नुकसान कर दिया। और इसी प्रकार से ईरान इस बात को मानता है कि उसने, और या कहना चाह रहा है, ब्लफ, गेम ऑफ ब्लफ जो मैं बता रहा हूं, वो ये ब्लफ देना चाह रहा है कि उन्होंने अपने जो लॉन्चर्स थे उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, और वो लगभग पुरानी जैसी अवस्था में आ गए हैं, और वो अमेरिका के ऊपर हमले करने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से इस प्रकार का एक गेम चल रहा है, जिससे कि वो अपनी अपनी जो ताकत को है वो बचा कर रख सकें। देखिए, अब जो असर पड़ेगा बातचीत जी। करने के लिए बाध्य किस प्रकार से किया जा सकता है, अब असर इस प्रकार से पड़ेगा कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा भारी नुकसान हुआ है इस पूरे गेम के अंदर। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उनका तेल तो जाता रहा और उन्होंने बहुत अरबों खरबों डॉलर कमा लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। और ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रही है। देखिए, जाहिर तौर दूसरा, पर जंग ईरान होती में है तो नुकसान तो जो जो देश उस जंग में इन्वॉल्व होते हैं सबको उठाना पड़ता ही है, और उठा भी रहे हैं। और इसीलिए तो पूरी दुनिया की भी कोशिश है, क्योंकि इंपैक्ट पूरी दुनिया पर, तमाम देशों पर भी इस युद्ध की वजह से पड़ रहा है कि भाई किसी तरह से शांति वार्ता हो, किसी तरह से समाधान निकल सके। माथुर साहब, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह भी जुड़ गए हैं। शिवदान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक तरफ शांति वार्ता की बात चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान के पास आखिरी मौका है। ऐसे में होगा क्या? आपका आंकलन क्या कहता है सर? साथ ही साथ बातचीत पर तो अब भी सस्पेंस बरकरार है, बातचीत होगी भी या नहीं अभी भी कुछ नहीं पता, कोई कंफर्मेशन आ ही नहीं रही। देखिए, दोनों पक्ष जो है वो अपनी इमेज के लिए इस वक्त बहुत चिंतित है। अमेरिका को यह लग रहा है कि पूरे विश्व में उसकी इमेज पर काफी असर पड़ा है। ईरान के ऊपर सफलता उसको उतनी मिली जितनी सोचता था वो, कि ईरान को तबाह कर देगा, मगर ईरान तबाह नहीं हुआ है। ईरान अभी भी सरवाइव कर रहा है। तो इसलिए अमेरिका जो है, जो अपने को विश्व की एक महाशक्ति मानता है, उसकी इमेज पर काफी असर पड़ा है इस चीज से। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसको, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान भी अपनी इमेज, जो पूरे अरब देशों में उसने अपनी एक महाशक्ति के रूप में इमेज बनाई है इस युद्ध के द्वारा, वो भी अपनी इमेज पर अड़ा हुआ है। वो जो है वो दिखाना चाहता है कि अमेरिका की धमकी में नहीं आया है वो, और वो भी अमेरिका के बराबर की टक्कर लेने की पोजीशन में है। मगर जैसा कि जनरल साहब ने कहा है, उसकी सेना में काफी विनाश हो चुका है, मगर उसके पास अभी भी मिसाइलों का काफी भंडार है। और चीन ने उसको अश्योरेंस दी है कि वो उसको जो स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा जो सप्लाई करेगा। उधर रूस भी उसकी सपोर्ट कर रहा है मॉरली। तो इसलिए इस वक्त ईरान जो है वो एक प्रकार से पूरी शक्ति बनकर के अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है, और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वो उस अमेरिका है ईरान को समाप्त नहीं कर सकता है। इसी कारण से ये जो ईरान ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा है, वो ये सोच रहा है कि डेलीगेशन, जैसे अमेरिका जबरदस्ती उसे डेलीगेशन बुलाने की कोशिश कर रहा है, या उसने ये फोर्सफुली उसको टॉक्स के लिए बुला रहा है। तो इससे पहली टॉक्स में यही संदेश गया था पूरे विश्व में कि अमेरिका ने ईरान को फोर्सफुली टॉक्स में बुलाया है। मगर सवाल ऐसे में सर खड़ा होता है, जैसा कि आपने अभी समझाया कि अमेरिका फोर्सफुली वहां से अपना डेलीगेशन भेज रहा है, ईरान का फोर्सफुली डेलीगेशन वो बुलवाना चाहता है। ऐसे में अब क्या ये सरदर्दी पाकिस्तान के सर आ गई? इस पर मैं आगे भी आप दोनों से करूंगी बातचीत, लेकिन आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे।